Hello, Cho. Let's read a given question. The question says force between 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at r centimeter apart is F. Force between them when it is placed in a medium having dielectric constant K equals to 5 at r by 5 centimeter apart will be. Option F by 5, option B 25F, option C 5F, option D F by 25. So for this question, the key concept we will be using is the concept of Coulomb's law. Coulomb's law. So according to this law, we can say अगर हमारे पास दो charges हैं, let's say Q1 and Q2, and both are positive in nature, and इस तरीके से ये R separation पे रखे हुए हैं, so इन दोनों के बीच में जो force of repulsion होगा, basically ये दोनों क्योंकि like charges हैं, so force of repulsion, so in terms of magnitude that force, that is हम लिख सकते हैं force on 1 due to 2 और force on 2 due to 1, that will be equals to K Q1 Q2 by R square. So इस तरीके से we have to keep the result in mind. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक चीज और हमें समझनी होगी, ये जो k है बेसिकली इट इज 4 पाई एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन ओवर हियर कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन r इज अ रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, या इसको डायलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली, या k से भी डिनोट किया जा सकता है इसको. सो फॉर एयर इट इज 1, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं. वी हैव सीन एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट ज्यादातर केसेस में हमने इसको लिखे हुए देखा है. तो यहाँ पे अब हम इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जो सिचुएशन है उसको देख लेते हैं कि दो चार्जेस है Q1 Q2, ये रहे वो दो चार्जेस, सेपरेशन R है, तो फोर्स लग रही है F. तो F इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाय R. ठीक है, एंड प्रिसाइजली इट शुड बी रिटन एज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि ये एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वहां पे एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाती है फॉर वैक्यूम, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है फॉर वैक्यूम. ठीक है ना, तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये रिजल्ट आ जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1, एंड हियर इट विल बी स्क्वायर. ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने इसको रखा है. तो ये रहे वो दो चार्जेस Q1 Q2 और सेपरेशन बिटवीन देम इज नाउ R by 5 सेंटीमीटर. सो F डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं हम लॉग के Q1 Q2, एंड प्रिसाइजली इट शुड बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखेंगे, या फिर एप्सिलॉन R जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था के कंसेप्ट में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर विल बी R स्क्वायर बाय 25, R स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर करना है बेसिकली. तो ये रिजल्ट आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 5 बचेगा तो वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम. तो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर. दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, और जस्ट इसको हम लिख सकते हैं F डैश विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी F. तो ये हो जाएगा 5 इंटू F. So this is the answer for the question. अगर ऑप्शन को देखें तो C will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.